प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। पिताजी, आपके महान हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप हमें इकट्ठा किया आपके उपस्थिति में आज यूथ मीटिंग में। आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारा सब कुछ है। महान परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है। इस दुनिया में अपना बेटा को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। उनका प्रेम बलिदान के द्वारा उस पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया। आपको धन्यवाद देते। आपकी प्रजा, आपकी संतान हमें बनाया, धन्यवाद देते। किसी भी विषय में हम योग्य नहीं है, कोई भी अच्छाई नहीं है प्रभु। जीवित रहने के लिए हमें कोई भी हक नहीं, लेकिन केवल आपकी दया अनुग्रह से हम जीवित है प्रभु। जितने भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दया से उन्हें सांत्वना दीजिए, संभालिए प्रभु। आपकी दया, आपका अनुग्रह संपूर्ण से रखिए प्रभु। हम अपने आप को आपके चरणों में लेकर आते हैं। आपका पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। देखने में, सोचने में, बोलने में, करने में जहाँ जहाँ आपको दुख है, आपका पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आपके महान प्रेम को हम याद करते हुए प्रभु हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र लहू के लिए हमें धोकर शुद्ध किया, हमें उद्धार दिया, शांति और आनंद को दिया, धन्यवाद देते। आपकी प्रजा, आपकी संतान हमें बनाया, धन्यवाद देते प्रभु। जहाँ जहाँ प्रभु आपका जो प्रभु हमारे जीवन का कमियों को प्रभु हम अपने आप को प्रभु आपके वचनों के द्वारा प्रभु हम ठीक ठाक करके प्रभु संपूर्ण से नया बनते जाने के लिए, आपके स्वरूप में बदलते जाने के लिए सहायता कीजिए। इस मीटिंग को आप ही आशीषित कीजिए। गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा एक एक से आप ही बातें कीजिए, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। हर एक शैतान कामों को, युक्तियों को प्रभु को पवित्र नाम से बंद कर देते प्रभु। लाइट सिस्टम, माइक सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम सभी प्रभु आपके हाथों में सुनते। आप ही दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। वाइटाइटिस को आप ही सहायता कीजिए, संपूर्ण से आप ही महिमा पाइए। अंधकार शक्तियों को प्रभु के नाम से बंद कर देते। आपके वचनों के द्वारा, आपके गीतों के द्वारा आप ही हमसे बातें कीजिए, सहायता कीजिए। सभी विषयों के लिए आपकी सहायता मांगते हुए आपकी महिमा प्रभु हम चाहते हैं। जहाँ भी जो भी बैठ कर सुन रहे प्रभु, हर एक से बातें कीजिए, हर एक प्रश्नों को उत्तर दीजिए और प्रभु संपूर्ण से आपको समर्पण करके जीने के लिए आप ही सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए। इस समय को आशीषित कीजिए। आप ही हमारा बीच में रहिए। संपूर्ण से आपके क्रूस के पीछे हमको रखते हुए आपके पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध कीजिए। आपकी आवाज़ में सुनाइए। आप ही प्रभु संपूर्ण महिमा पाइए। आपकी दया, आपके अनुग्रह हम चाहते हुए प्रभु कुछ गीतों के द्वारा आप हमें बल और शक्ति दीजिए, सहायता कीजिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। VBS का सीट में से सॉन्ग नंबर 10 हम गाएंगे, ए मेरे बेटे दूर दूर क्यों।
इंग्लिश सॉन्ग्स में 87 सॉन्ग नंबर 87. We have come into his house and gathered in his name to worship him. इंग्लिश में और एक सॉन्ग नंबर गाएंगे. (53) गाएंगे लास्ट में. 53 सॉन्ग नंबर 53. बी नॉट डिसमेड, वॉट एवर बी टाइड, गॉड विल टेक केयर ऑफ यू.
परमेश्वर का वचनों में उत्पत्ति 22 अध्याय का जो आज का क्विज का पोर्शन है, तो उस क्विज का आंसर्स को हम देखते जाएंगे। 25 क्वेश्चन दिया था, कुछ लोग ने तुरंत लिख के भेज भी दिया, और सभी जवान से भी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इन छुट्टियों का दिनों में ज़रूर वचन पढ़कर लिखने के लिए कोशिश कीजिए, और प्रभु आशीष करता है और बहुत विषयों को हम जानेंगे। खाली सुनेंगे सब कुछ तो बताएंगे ही है करके, तो उससे अच्छा जब हम पढ़े होंगे, कोशिश किया होंगे, और भी अच्छा से समझ में आता है। तो प्रभु हमें दया करे, ये क्विज और वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातें करे। प्रभु को छोटा प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, एक क्विज के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, आपका उद्देश्य, आपकी इच्छा को प्रकट कीजिए। एक प्रश्न से प्रभु आपकी योजना, आपका उद्देश्य को हम समझ सके, सहायता कीजिए। अंधकार शक्तियों को प्रभु के नाम से बंद करते हुए प्रभु की छोटी सी प्रार्थना गीतों में सहायता किया धन्यवाद देते। आप ही हमसे बातें की छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पहला प्रश्न, हु टेम्प्टेड अब्राहम, गॉड और सैटन? किसने परीक्षा किया अब्राहम को, परमेश्वर या शैतान? ऑडियो भी स्टार्ट कीजिए ऑडियो। हाँ, तो यहाँ पहला जवाब है गॉड, परमेश्वर। परमेश्वर ने अब्राहम को परीक्षा किया करके सबसे पहला वचन में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर भी हमारी परीक्षा लेता है, हमें किस तरीके का परीक्षा है और कैसा हमें लेता है प्रभु का इच्छा। तो हम आज के वचनों में इन्हीं विषयों को हम देखेंगे। जो हम देखते सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहला परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा और अब्राहम ने क्या रिप्लाई दिया? सबसे पहले अब्राहम ने क्या कहा और अब परमेश्वर ने क्या कहा अब्राहम से, और अब्राहम ने क्या रिप्लाई दिया? इसमें सबसे पहला अब्राहम से परमेश्वर ने क्या दिया? अब्राहम करके आवाज दिया। वो हमारा नाम लेकर हमें पुकारता है। ये सबसे पहला परमेश्वर किया है अब्राहम के साथ, और अब्राहम ने उसके बदले में क्या दिया? बिहोल्ड हियर एम आई, प्रभु जी मैं आपके सामने हूँ। बोलिए प्रभु, आज्ञा दीजिए, मैं आपके सामने हूँ। कुछ भी प्रभु अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ करने से पहले ये पहला संबंध हमें चाहिए, हमारा व्यक्तिगत पहचान परमेश्वर के साथ। क्या हमने प्रभु को जाना है? क्या प्रभु हमारा नाम अपने जीवन का पुस्तक में लिखा है? क्या हमारे पापों की क्षमा हुआ है? क्या हम अपने आप को जांचने का। और सबसे पहला प्रभु का काम करने से पहले, प्रभु के लिए कुछ करने से पहले, प्रभु कुछ बोलने से पहले वो ये चाहता है कि हमसे आज्ञाकारीपन, ओबीडियंस, कंप्लीटली हम खालीपन, मैं अपने आप, मेरा दिमाग, मेरा शक्ति, मेरा बल, मेरा बुद्धि कुछ नहीं प्रभु, मैं बस आपके सामने हूँ। आप बोलिए क्या करना है, मैं कैसा, कुछ भी आप बोलिए, ऐसा हम सामने रहना। ये सबसे पहला अब्राहम का जीवन से हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न, परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक का विषय में कहते हुए 3 विषय कहा, वो क्या है? मतलब तुम्हारा इसहाक जो डैश डैश डैश, 3 विषय इसहाक के बारे में क्या कहा? पहला है तुम्हारा पुत्र इसहाक, दूसरा है तुम्हारा एकलौता पुत्र इसहाक, तीसरा है जो तुम बहुत प्रेम करते हो वो इसहाक। ये 3 जवाब जो लिखा उनको फुल मार्क है। जो सबसे पहला परमेश्वर बोला वो तुम्हारा बेटा है, दूसरा बोला वो तुम्हारा एकलौता बेटा है, तीसरा बोला वो तुम बहुत प्रेम करते हो वो बेटा इसहाक करके। चौथा प्रश्न, हमारा जीवन में भी ये ऐसे ही जो हमारा रिलेशन से जो फिजिकल रिलेशन से प्रभु ने जो दिया, हमारा संबंध ऐसा बन जाता है। हमारा बेटा, बाद में हमारा एकलौता, और बाद में हम बहुत प्रेम करने वाला, और परमेश्वर से ज़्यादा हम प्रेम करते हैं, ऐसा स्थान में हम पहुंचा देता है। इसलिए वो प्रभु लेवल्स करके दिखाया।
वो तुम्हारा बेटा था, बाद में तुम्हारा इकलौता हो गया, बाद में तुम बहुत ही इतना प्रेम करते हो, बस उसी को मुझे परीक्षा करना है। चौथा प्रश्न है, गॉड सेड टू ऑफर इसहाक ऑन द डैश इन द डैश। परमेश्वर अब्राहम को इसहाक को किस पर और कहा करके प्रश्न आता है। तो पर्वत पर बलिदान करने के लिए बोला और मोरिया का जो जगह पर बलिदान करने के लिए बोला। मोरिया के जगह पर पर्वत के ऊपर प्रभु बलिदान करने के लिए बोला है अब्राहम को। God said to offer Isaac on the mountain in the land of Moriah. Fifth question, God told to Abraham to offer Isaac as dash offering. What does this offering means? परमेश्वर अब्राहम को ये अर्पण करने के लिए कहा, और जो अर्पण का नाम है उसका मतलब क्या है? अर्पण का नाम है बर्न्ट ऑफरिंग, होम बलि। और उसका मतलब क्या है? होम बलि ऐसा है कि जो संपूर्ण समर्पण को दिखाता है। संपूर्ण रीति से मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ अपने आप को, ये होम बलि को दिखाता है कि पूर्ण मन से हम जो संपूर्ण रीति सब कुछ हम समर्पण करते, मेरा कुछ है सब कुछ आपका है प्रभु, तो उसको संपूर्ण समर्पण होम बलि कहते हैं। और पांचवा प्रश्न, हमने कितना प्रभु, जो पांचवा प्रश्न के अनुसार, क्या हमने प्रभु को संपूर्ण समर्पण किया है? कि हमारा जीवन को केवल उद्धार करता ही बनाकर रखा है क्या? उन्हें हम राजा और प्रभु हमने बनाया क्या? प्रभु आप जो कुछ भी कहता है वही वो मेरा जीवन में होगा, आप ही मेरा राजा है प्रभु है करके हमने समर्पण किया हो तो प्रभु हमें आशीष करता है। छठवां प्रश्न, हाउ लॉन्ग वॉज द प्लेस टू रीच फॉर अब्राहम विथ इसहाक एंड सर्वेंट्स। अब्राहम अपने दासों के साथ वो जगह पहुंचने के लिए कितना लंबा था? वो जगह कितना लंबा? 3 दिन का लंबा यात्रा था वो बहुत ही दूर यात्रा था। प्रभु भी हमारी अर्पणों को, होम बलि को देखने से पहले उन्हें बहुत लंबा दूर चलाया। मतलब हर एक कदम में प्रभु हमारे मन में परीक्षा करेगा कि तुम करेगा या पीछे हटेगा, करेगा या पीछे हटेगा। लेकिन अब्राहम हर कदम में जीतते गया और परमेश्वर का मन को तृप्त किया। सातवां प्रश्न, अब्राहम जवानों से कहा कि आप लोग यही रुको करके, वो किसके साथ रुकने के लिए कहा और जवान लोग ने सुना या नहीं सुना? अब्राहम ने जवानों को गधा के साथ रुकने के लिए कहा और वो जवान लोग ने उनके साथ रुका था, गधा के साथ वो लोग रुके हुए थे। तो इस विषय को भी हम प्रभु का वचनों में हम देखेंगे। 8वां प्रश्न, Abraham said to young men that I and Isaac will go there and worship and come again to you. He was to offer Isaac there, but Abraham said we both will come back. How and why he said like that? अब्राहम ने कहा ये जवानों से, मैं और इसहाक जाके आराधना करके वापस आएंगे। लेकिन वो अब्राहम इसहाक को उधर बलिदान करने वाला था, लेकिन जवानों से क्यों ऐसा कहा दासों से कि मैं और इसहाक वापस आएंगे दोनों करके? क्यों ऐसा उन्होंने कहा और ऐसा कैसा कहा? तो यहाँ हम देखते कि अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरा बेटा को मैं मार देने से नहीं, बलिदान देने से भी वो वापस उन्हें जिंदा करके दे सकता है मुझे। ऐसा विश्वास परमेश्वर पर अब्राहम को था, इसलिए वो पीछे नहीं हटा। मेरा बेटा को मैं मार के मैं बलिदान करने से भी वो मुझे देगा करके वो विश्वास किया। ऐसा विश्वास था अब्राहम का। कितना अद्भुत बात है। हमारा जीवन में ऐसा विश्वास है क्या? हम अपने आप को जांचने का है। 9वां प्रश्न हम पढ़ते हैं, हु कैरीड वुड एंड हु कैरीड फायर एंड नाइफ टू द ऑफरिंग प्लेस। लकड़ियों को किसने उठाया और चाकू और जो आग को किसने लेकर चले? इसहाक ने लकड़ियों को उठाया, अब्राहम पिताजी ने उनके कंधे पर रखा और अब्राहम ने
वो आग और चाकू को लेकर निकले। इसका मतलब इसहाक कम से कम 13 या 14 साल का होगा, 12 से 15 के बीच में उनका उम्र होगा कि वो लकड़ियों को वजन उठाने वाला बेटा बन गया। पिताजी बूढ़ा हो गया, 100 साल के ऊपर, मैं नहीं चल सकता हूँ, मैं नहीं, धीरे से चलता हूँ, और इतना वजन उठाया लकड़ियों को और धीरे से चलने वाला था। पिता जो कहता है वो करने वाला बेटा था इसहाक। हमारा जीवन में भी माता पिता और घर की बोझ हम उठाते हैं क्या? कभी कभी हमें पढ़ाई छोड़ के बोझ को उठाना पड़ेगा, नौकरी और हमारा भविष्य को हम दांव पे लगाना पड़ेगा। ऐसा स्थितियों में हम उठाता है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने पिताजी को लकड़ी का काम में, कारपेंट्री वर्क में उन्होंने सहायता किया, अपना पढ़ाई छोड़ दिया, पूरा भाइयों को पढ़ाया, लेकिन वो अनपढ़ रह गया। कितना अद्भुत बात है। प्रभु यीशु मसीह का विषय में यूहन्ना 6 अध्याय में लिखा है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इतना ज्ञान उसको कहाँ से आया? ये वो कारपेंटर का बेटा तो नहीं है, वो वही तो है ना, लेकिन ऐसा कैसा ज्ञान आया करके उनको बारे में कहा है। तो हमारा जीवन में हम भी पिता, परिवार, प्रभु हमारे ऊपर जो भी बोझ रखते, क्या हम उठा रहे, क्या हम अपने आप को जांचना है। 10वां प्रश्न, 9वां प्रश्न में अब्राहम ने चाकू और आग को लेकर चला और इसहाक लकड़ियों को लेकर चला। जैसा ये प्रभु यीशु मसीह अपना क्रूस उठाकर चला, उसी पर उनको मार दिया गया। इसहाक को भी उसी लकड़ियों पर लेटा के बलिदान किया अब्राहम ने। 10वां प्रश्न हम पढ़ते कि हाउ डिड दे वॉक्ड कैरिंग थिंग्स, और कोई एक उदाहरण दीजिए, ऐसा कौन परमेश्वर का वचन में चला? वो वचन में लिखा है वो साथ साथ चले थे, पिता के साथ साथ वो चला, पिता के आगे आगे नहीं चला। जवानों का ये स्वभाव होना चाहिए कि माता पिता से आगे बढ़कर, बड़ों से आगे बढ़कर, प्रभु के दासों से, बड़ों से हम ज़्यादा जानते, हम आपसे अच्छा करते, हम सब पता है करके हम आगे आगे नहीं चलना है। उनके पीछे पीछे, उनके साथ साथ, उनके कदमों में कदम डालते हुए हमें चलना है। और हम लीडिंग नहीं करना है, लेकिन हम पीछे रहना है। और प्रभु का जो ये योजना है, ये उनका उद्देश्य है। तो इसहाक कैसा साथ साथ चलने वाला है। बाइबल में हम देखेंगे तो उत्पत्ति 5:24 में लिखा है, येनोक, हनोक, जो प्रभु का वचन, प्रभु के साथ साथ, परमेश्वर के साथ साथ चला था, इसलिए परमेश्वर ने लेकर चले गया। 11वां प्रश्न, इसहाक ने बताया, जब मेरे पिता करके उन्होंने बात किया, अब्राहम ने क्या कहा? हाँ मेरे बेटे करके उन्होंने कहा। इससे हम क्या सीख सकते हैं? इसमें हम सीख सकते हैं कि हमारी भाषा जो है रेस्पेक्टिव और गुड लैंग्वेज में होना चाहिए, अच्छा लैंग्वेज में हमारा भाषा होना चाहिए। हे करके ऐसा ना अब्राहम ने बुलाया, बिना पिताजी बोलते हुए उन्होंने कुछ ऐसे ही पूछा नहीं। मतलब माता पिता, मम्मी पापा करके हम बात करना है, और बड़े भी बच्चों को उस रीति से ऐसा बात किया, मेरे बेटे करके। बहुत से बच्चे मम्मी पापा को बेइज्जती से बात करते हैं, नाम भी नहीं लेते मम्मी करके, लेकिन ऐसे ही कुछ भी बोलते, अरे तरे करके बात करते, गुस्सा भी करते, लेकिन प्रभु का इच्छा के अनुसार मारने के लिए ले जा रहे थे इसहाक को। ऐसा समय में भी इसहाक ने कैसा बात किया कि मेरे पिता और मेरे बेटे, ऐसा उनको बात किया। हम पढ़ते इसमें नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, 12वां प्रश्न, इसहाक ने प्रश्न किया, ये लैम ऑफरिंग के लिए कि कहाँ से आया, बर्ंट ऑफरिंग के लिए ये मेमना कहाँ से मिलेगा, ये जो होम बलि के लिए करके पूछा, किधर है मेमना, किधर है? तो अब्राहम ने बोला, क्या बोला और उससे हम क्या सीखते? अब्राहम ने बताया परमेश्वर देखेगा, परमेश्वर देंगे करके बताया। और इससे हम क्या सीखते हैं कि
परमेश्वर माता पिता हमें जो कुछ भी कहता है उस जवाब से हम तृप्त होना है। अब्राहम के पास भी नहीं है वो मेमना, लेकिन वो बोला कि परमेश्वर देखेगा, परमेश्वर देगा, तो उसी से वो तृप्त होकर मौन हो गया और आगे चलता गया। किधर है, दिखाओ, मेरे सामने दिखाओ, कहाँ छुपाया, ये क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, आपको याददाश्त कम है, आप भूल जाते हो, ये सब बातें इसहाक ने नहीं कहा। पूर्ण रीति से पिताजी पर विश्वास किया, वो जो बोला उस बात पर विश्वास किया। यहोवा देगा मतलब यहोवा देगा। हमारा जीवन में हम कैसा है, माता पिता का बातों को हम कैसा सुनते हैं, हर एक बातों को अच्छे से सुनता है या ऐसा कैसा वैसा कैसा। हमारा एक प्रश्न एक जवाब में रुकता ही नहीं, मन 4 प्रश्न करते और सामने से ऐसा कर देते कि जवाब ही ना दे पाए, ऐसा करेंगे। कहाँ से लाएगा अब्राहम, माता पिता कहाँ से लाएगा हमारा हर एक जरूरतों को। वो प्रभु पर विश्वास करते, प्रभु पर निर्भर होता है कि प्रभु जरूर देगा, स्कूल का फीस प्रभु जरूर देगा, अभी नहीं है मेरे पास। जब वो लोग बोलेंगे प्रभु देगा तो विश्वास करना है, लेकिन किधर है, कहाँ से लाएगा, कैसा करेगा, परेशान नहीं करना है। बार बार प्रश्न, ज्यादा प्रश्न, बच्चे पे माताजी को, पिताजी को और बड़ों को, प्रभु के दासों को अननेसेसरी क्वेश्चंस करना, ये सब भी इसहाक का जीवन में नहीं था। इसहाक का जीवन से हम ये सीख सकते हैं। 13वां प्रश्न, कैरिंग द थिंग्स वेयर डिड दे रीच। वो भोजों को उठाकर, लकड़ियों को, आग को, ये सब लेकर वो लोग कहाँ पहुंचे? टू द प्लेस विच गॉड हैड टोल्ड देम। परमेश्वर ने जो जगह बताया उस जगह पर वो लोग पहुंचे। हमारा जीवन में भी प्रभु का दिया हुआ जिम्मेदारियों को उठाकर, प्रभु का कामों को हम करते हुए, प्रभु का गवाह बन के, हम प्रभु जहाँ बोला, जो बोला, जिस स्थान पर पहुंचने के लिए बोला उस स्थान पे हम पहुंच रहे क्या, हम अपने आप को जांचना है। या हम अपने मन के अनुसार, मन के इच्छा के अनुसार हम ऐसी जगहों को चुन के वहां पहुंच रहे क्या। प्रभु का सिद्ध इच्छा में प्रभु हमें जहां रखता है वहां हम रहना है। जो बोझ दिया उसको उठा के वहां तक चलना है, तभी हम प्रभु को सच्ची आराधना, सच्ची समर्पण हम कर पाएंगे। आंसर है, जो परमेश्वर ने बोला उस जगह पर वो लोग पहुंचे। 14 प्रश्न, अब्राहम ने जो वेदी को बनाया और कैसा उन्होंने लकड़ियों को सेट किया। आंसर है, एक ऑर्डर में, एक पद्धति में उन्होंने सेट किया। तो ये प्रभु का योजना है। आराधना, प्रभु को समर्पण जो है वो हम पद्धति से, एक क्रम और पद्धति से करना है। प्रभु के कामों को अपने मन से, अपने इच्छा से, अपने तरीकाओं से नहीं। हर एक प्रभु के काम के लिए एक पद्धति है, एक क्रम है, एक तरीका है। उसी रीति से प्रभु के कामों को हम करना है, तभी प्रभु आशीष करता है। 15वां प्रश्न, 14th का जवाब ऑर्डर में, इन ऑर्डर। 15th क्वेश्चन, अब्राहम इसहाक को जब बांध दिया और वेदी के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर लेटा दिया, इसहाक का रेस्पॉन्स कैसा था? वहां कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है? वो साइलेंट था। पिताजी जो भी करता है अच्छा के लिए करता है। मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे, मुझे काटेंगे, कुछ भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए, मैं विश्वास करता हूँ। उनकी आंखों में देखते हुए वो मौन रीति से लेट गया। उसको बांधते वक्त भी वो भागा नहीं, हड़बड़ाया नहीं, वो स्वीकार किया और मौन रीति से वो खड़े हो गया और वो लेट के चुपचाप थे। प्रभु का प्रेम को हम याद कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वो जैसा बाल काटने वालों के सामने मेमना चुपचाप रहता है, वैसा प्रभु यीशु मसीह चुपचाप था जब परमेश्वर ने उसको क्रूस पर उस मरने के लिए अनुमति दिया। हमारा जीवन में भी प्रभु यही चाहता है। प्रभु हमें जब परीक्षा करता है, प्रभु हमें जब उस रीति से प्रभु का काम के लिए दुखों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा ले जाता है, हमारा मन से हम ज्यादा बातें करना, चिंता करना, सोचना, प्रश्न करना, ये सब चीज छोड़कर मौन रहना सीखना है। थोड़ा समय हम चुप रहना है, प्रभु के उद्देश्य, प्रभु का इच्छा पूरा हो जाता है। जवाब साइलेंस है। 16th क्वेश्चन, वाई डिड अब्राहम टुक नाइफ। अब्राहम ने क्यों तलवार, चाकू लिया? किसके लिए? बेटा को मारने के लिए।
कितना अद्भुत बात है। पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए अपना खुद का बेटा को मारने के लिए भी अब्राहम तैयार हुआ। कितना अद्भुत बलिदान है। हमारा जीवन में प्रभु जो कुछ भी करते बोलते हम करने के लिए तैयार हो सकता है कि अब्राहम की नहीं, हम अपने आप को जांचना है। 17वां प्रश्न, एंजल ऑफ द लॉर्ड सेड अब्राहम, अब्राहम, ही सेड हियर एम आई, व्हाट डज दिस मीन? अब्राहम अब्राहम करके स्वर्गदूत ने बुलाया और अब्राहम ने बोला मैं यहाँ हूँ। ये मतलब क्या है? ये है शुरुआत में प्रभु कुछ बोलने से पहले उनका यही जवाब था। अब्राहम आवाज आया, मैं हूँ बोला। और बलिदान करने से पहले, आराधना चढ़ाने से पहले फिर से अब्राहम करके बुलाए तो उन्होंने बोला मैं हूँ करके। इसका मतलब क्या है? हमारी आराधना से बढ़कर, हमारे बलिदान से बढ़कर परमेश्वर को आज्ञाकारीपन सबसे ज्यादा पसंद है। जो बोलते वो सुनना सबसे ज्यादा पसंद है परमेश्वर को। मेल बलि और हजारों लीटर तेल क्या क्या देने से मैं तृप्त होता हूँ क्या? मैं इससे तृप्त नहीं होता हूँ, लेकिन बात सुनने से मैं सबसे ज्यादा तृप्त होता हूँ। बात सुनना सबसे श्रेष्ठ है। इतना बहुत से समर्पण से मैं आया और बस चाकू लगाने वाला हूँ, वो काम करके मैं फिर आपका सुनता हूँ प्रभु थोड़ा रुको, आराधना कर रहा हूँ मैं, थोड़ा रुको, मैं बलिदान कर रहा हूँ करके उन्होंने नहीं बोला। जी प्रभु जी बोलिए। ये हमारा रेस्पॉन्स होना चाहिए। कंप्लीट ओबीडियंस हर समय। आराधना से बढ़कर आज्ञाकारीपन परमेश्वर हमसे चाहता है। ये अब्राहम का जीवन से हमें सीखना है। 18 प्रश्न, एंजल ऑफ द लॉर्ड न्यू what angel of the Lord knew about Abraham by offering son? अब्राहम का बेटा को बलिदान करने के द्वारा स्वर्गदूत ने क्या जान लिया अब्राहम का जीवन से कि अब्राहम परमेश्वर से डरता है, वह लिखा है। तो प्रभु भी हमें यही देखना चाहता है कि हम परमेश्वर से डरता है नहीं। सबसे पहला चीज वही हमारा जीवन में वो देखना चाहता है। प्रभु को हम अपने आप को समर्पण करके जांचना है। 19 प्रश्न, रैम वॉज कॉट इन ए थिकेट बुश बाय व्हाट डज इट मीन? वो जो रैम मतलब हिंदी में क्या है? उत्पत्ति 22 में मेढ़ा को जो उस पेड़ में फंस गया था, उस किस में फंस गया? झाड़ी में फंस गया। तो वो इसका मतलब क्या है? वो किसके द्वारा फंस गया? अपने सींगों के द्वारा वो फंस गया। और ये क्या दिखाता है? इससे हम क्या सीखता है? तो यहाँ हम देखते हैं कि वो सींगों के द्वारा फंस गया, अपने सींग के द्वारा। सींग क्या दिखाता है? मेढ़ों का या जानवरों का वो बल है, वो ताकत है, वो अपना जो सुंदरता, अपनी महिमा प्रकट करती है उस जानवर का। जितना बड़ा वो सींग है उतना डेंजर है, उतना वो बलवान है जैसा समझ जाता है। तो हमारा बल, हमारा शक्ति, हमारा सुंदरता, हमारा टैलेंट्स हो, प्रभु ने दिया हुआ स्पेशल टैलेंट्स हो, इसके द्वारा हम झाड़ियों में फंस सकता है। हमारा जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकता है। वो टैलेंट्स प्रभु जो हमें दिया, वो बल और एक्स्ट्रा ताकत जो हमें दिया, वो सुंदरता, वो जो अद्भुत काम जो टैलेंट्स प्रभु हमें देता है, उसके द्वारा हम जीवन में फंस सकता है अगर उनके ऊपर हम घमंड किया तो। प्रभु ये मेरा नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ करके जब हम समर्पण करते हैं, प्रभु हमें आशीष करता है। ये उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अबशालोम का सबसे लंबा बाल था और सबसे ऊंचा व्यक्ति था, सबसे सुंदर व्यक्ति था इस्राएल में। वो जब अपने बालों के विषय में घमंड किया और पिताजी के ऊपर ही वो बलवा किया, तो क्या किया? जब भाग रहा था जंगल में, वो झाड़ी में वो बाल फंस गया और घोड़ा निकल गया नीचे से
और आकाश और पृथ्वी के बीच में वो लटका था, जिसके द्वारा हम घमंड होता है, मेरा बाल देखो, मेरा सिर देखो, मेरा लिखना देखो, मेरा पढ़ना देखो, मेरा ड्रेस देखो, मेरा शरीर देखो, वही चीज़ों के से द्वारा हम फंस जाते हैं और प्रभु से दूर हो जाता है, प्रभु का शिक्षा का पात्र होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में किसी भी विषय से हम घमंड नहीं करना है। और 20वां प्रश्न, अब्राहम ने अपना बेटा को बलिदान किया, ये क्या दिखाता है परमेश्वर का विषय में? परमेश्वर भी हमें प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान किया, जो सबसे ज्यादा प्रेमी था, अपना एक ही एकलौता पुत्र था। हमारा जीवन में भी प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम समर्पण करें। 21 प्रश्न, अब्राहम ने उस जगह को क्या बुलाया और उस जगह का नाम का मतलब क्या है? अब्राहम ने उस जगह को यहोवा यीरे करके बुलाया और उस मतलब है उस पर्वत पर यहोवा जो चाहिए वो देगा या परमेश्वर देखेगा। इन द माउंट ऑफ द लॉर्ड इट शैल बी सीन, पहाड़ के ऊपर यहोवा देखेगा, जो भी जरूरत है वो सब प्रभु देखेगा। हमारी जरूरतों को उस समय के अनुसार वो पूरा करेगा, यहोवा यीरे परमेश्वर, ये जवाब है। 22 प्रश्न, दूसरी बार जब एंजल ने अब्राहम को दर्शन देकर बताया, दो बातों से उन्होंने स्पेशली नोट किया, ये दो विषय की वजह से मैं तुम्हें आशीष करता हूँ, तुम्हारा परिवार को आशीष करता हूँ, तुम्हारे द्वारा तुम्हारा पूरे पृथ्वी को आशीष करता हूँ और तुम लोगों को इतना बढ़ाऊंगा। ये सब आशीष ये दो विषय के द्वारा हुआ। वो कौन सा है? सबसे पहला, अपने एकलौता बेटा को देने के लिए पीछे नहीं हटा, बलिदान कर दिया। दूसरा विषय, वो संपूर्ण आज्ञाकारीपन, ही ओबेड गॉड, he did not withhold his only son। ये दो विषय के कारण परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया। परमेश्वर से डरा करके हम पहली बार जब दर्शन दिया बोला, दूसरी बार जब दर्शन दिया तुमने पीछे नहीं हटा अपने बेटा को बलिदान करने में, दूसरा तुमने आज्ञाकारीपन दिखाया। 23 प्रश्न, हु केम बैक टू यंग मैन एंड दे ऑल टुगेदर वेंट टू विच प्लेस? वचन के अनुसार जवाब इस प्रश्न को मार्क दिया जाएगा। आया तो अब्राहम इसहाक दोनों आया, लेकिन वचनों में लिखा है अब्राहम सिर्फ आया, इसहाक नहीं आया नीचे। इस विषय को हम वचन में देखेंगे। अब्राहम केम टू यंग मैन एंड वेंट टू बेरशेबा। अब्राहम आया और उनके साथ बेरशेबा को चले गया। 24 प्रश्न, हु इज अब्राहम्स ब्रदर? अब्राहम का भाई कौन है और उस भाई का पत्नी कौन है? नाहोर अब्राहम का भाई है और नाहोर का पत्नी मिल्का। आखिरी प्रश्न, हुज सन इज बेतुएल, हुज डॉटर इज रिबका? बेतुएल का बेटा कौन है? बेतुएल किसका बेटा है और रेबका किसका बेटी है? ये दो प्रश्नों का भी क्यों, प्रभु का क्या योजना है, वचन में हम देखेंगे। ये नाहोर और मिल्का का बेटा बेतुएल है और बेतुएल का बेटी रिबका है। तो ये क्विज का प्रश्नों को प्रभु आशीष करे। हम अभी परमेश्वर का वचनों में से कुछ विषयों को हम देख के प्रार्थना करेंगे। प्रभु की सहायता के लिए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए। इस क्विज के द्वारा आप हमसे बात किया करके विश्वास करते हैं, बहुत विषयों में हम जहाँ जहाँ पीछे हम अपने आप को समर्पण करते हैं। आपका पवित्र लोह से में धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। इन वचनों के द्वारा बातें कीजिए, आपका सिद्ध इच्छा पूरा कीजिए। अंधकार शक्तियों को प्रभु के नाम से बंद करते हुए, हर एक शैतान कामों को बंद करते हुए, प्रभु आप एक एक वचनों से आप हमसे बातें कीजिए। बल दी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। सबसे पहला विषय में हम देखते हैं उत्पत्ति का 22 का पहला वचन। उत्पत्ति 22 अध्याय का पहला वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। पहला विषय में हम देखते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा। इन बातों के पश्चात परमेश्वर ने अब्राहम को परीक्षा की। कौन सी बातों के पश्चात? पहला विषय में हम देखते उत्पत्ति
21 अध्याय को अगर हम देखेंगे तो इसमें हम देखते कि सारा अब्राहम ने उनका जीवन में से हागर को और इश्माइल को अपने परिवार से वो लोग निकाल दिया। ये बातों के बाद ये बात आया कि अभी इसहाक को भी निकालने की बात आया। बात क्या है? इश्माइल को पहला निकाल दो, इसहाक को निकाल दो, दोनों के लिए मर गए जैसा हो जाओ, यही मेरा बात है। ये प्रभु का इच्छा है। इसहाक इश्माइल हागर शारीरिक चीज़ों को दिखाता है और इसहाक आत्मिक चीज़ों को दिखाता है। इश्माइल बिना वाचा बिना प्रतिज्ञा का संतान दिखाता है। इसहाक वाचा का संबंध और जो प्रतिज्ञा का पुत्र है। इश्माइल बिना वचन का दिखाता है और इसहाक वचन के अनुसार दिया गया है। तो इन बातों को प्रभु अलग करता है हमारा जीवन से। विश्वास का जीवन मतलब ही अलगाव है, सेपरेशन लाइफ है। शुरू से हम देखेंगे तो अब्राहम को पिताजी से अलग किया, गांव से अलग किया, रिश्तेदारों से अलग किया और वहाँ से निकाल के लाया और स्टेप बाय स्टेप वो चलते चलते सभी से अलग किया। इसहाक को अर्पण करने के लिए उस रीति से जो सारा को वो बोला नहीं बोला प्रभु ही जानता है। तो उन्हें भी प्रभु का वचनों के अनुसार संपूर्ण रूप से बेटा के लिए मर गए जैसा किया, या नहीं बताया हो तो वो उनको भी संपूर्ण रूप से बलिदान किया समान है। और आखिरी में अपना इश्माइल को अपना इसहाक को उन्होंने बलिदान किया समान किया है। इन बातों के पश्चात मतलब पहला हमारा जीवन में परमेश्वर हमारे शारीरिक विषयों पर उंगली करता है, हमारा शारीरिक स्वभाव पर उंगली करता है, हमारा शारीरिक आदतों पर उंगली करता है। उद्धार पाने के बाद, प्रभु के ऊपर विश्वास करने के बाद, प्रभु के बपतिस्मे में गवाही देने के बाद हमारा जीवन में जो प्रभु को पसंद नहीं उन सब शारीरिक चीज़ों पर प्रभु उंगली करता है और एक एक विषय बोलेगा इसको तुम्हारा जीवन से निकाल दो, इसको आज तुम्हारा जीवन के जो जीवन में इसके आगे मैं इस चीज़ को देखना नहीं चाहता हूँ। पिक्चर का गाना हो, पिक्चर देखना हो, पिक्चर का गाना सुनना मोबाइल में और अनवांटेड चीज़ों को, गंदे चीज़ों को, गलत चीज़ों को, इन सब चीज़ों को तुम्हें देखना बंद होगा। दोस्तों के साथ शारीरिक चीज़ों के साथ घूमना बंद करना पड़ेगा। ये कैसा है प्रभु? आप तो पापियों को प्रेम किया, आया इस जगत में, मैं ऐसा दोस्तों से साथ रहने से क्या होता है? नहीं, आज तक मैंने अनुमति दिया लेकिन अब से मुझे ये चीज़ तुम्हारा जीवन में नहीं चाहिए। उन्हें प्रेम करो, कभी दिखाई पड़ेगा, बात करेगा, हाँ ये सब करो, लेकिन साथ साथ उनके साथ नहीं चलोगे, मेरे साथ चलेगे, उनसे संबंध काट लो। ये प्रभु का योजना है। शारीरिक चीज़ों पर प्रभु उंगली करता है। अभी तक आपके जीवन में पिक्चर का गाना सुन रहे, देख रहे, ऐसे ही चल रहे विश्वास का जीवन, मेरा शारीरिक आदतों पर, मेरा पर्सनल लाइफ में मैं क्या क्या कर रहा हूँ कुछ भी मैं अभी तक छोड़ा नहीं बोलने से अभी तक आपके जीवन में अलगाव का जीवन में आप प्रभु को अनुमति दिया ही नहीं है और आप बहुत ही पीछे खड़ा है। ये बात को सबसे पहले प्रभु निकालता है। हागर को जिसके ऊपर मन बढ़ाया, मन में बहुत दुख हुआ। टेम्पररीली प्रभु, हम जब खुद ही चूज करते हैं कोई दोस्ती को, कोई फ्रेंडशिप्स को, कोई टेम्पररी रिलेशनशिप, ये सब को हम खुद ही लिया और एक दिन प्रभु बोलेगा इसको छोड़ दो, मैंने दिया ही नहीं था, तुम खुद ही लिया। कौन बोला तुम्हें ये करने के लिए? कौन बोला ये वस्तु लेने के लिए? कौन बोला तुम्हें टीवी खरीदने? कौन बोला तुम्हें इसमें ये सब देखते बैठने के लिए? अभी मुझे नहीं चाहिए। ये आदत पर तुम्हें जय पाना है। बहुत ही दुख की बात है। मम्मी पापा को भी मनाकर बैठ के पिक्चर्स को बच्चे लोग, जवान लोग देखते, कुछ लोग छुप छुप के देखते। इसका मतलब हम अभी इसहाक को बलिदान करने का स्टेज में आया ही नहीं, अभी इश्माइल को ही हम छोड़ा नहीं, शारीरिक चीजों को ही हम छोड़ा नहीं। वो बहुत ही गहरी बात है। इन बातों के पश्चात वो जब तक होगा नहीं, वो आत्मिक बलिदान, आत्मिक समर्पण के पास हम पहुंचेंगे ही नहीं। मैं उद्धार पाया, मेरा परिवार से अलग किया,
12 साल नौकरी में भारत देश में घुमाया, एक एक जगह पर प्रभु बोला अभी जो इंटरनेट साइबर कैफ में जाके बैठते हो, ये चैटिंग करते हो, ये वो देखते हो, ये सब बंद करो। ठीक है प्रभु, बंद किया। उसके द्वारा कुछ दोस्त बन गया, बोला इन सब दोस्तों से बातें करना बंद करो। ठीक है प्रभु, अब उनके जो भी तुम्हारा इंटरनेट पे उनका रिलेटेड कोई भी मैटर हो, फोटोज हो, उनके जो डेटा हो कुछ भेजा है वो सब डिलीट करो, कभी तुम्हें दिखना नहीं चाहिए सब। ठीक है प्रभु, वो भी डिलीट किया। ऐसा प्रभु एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद। फिर बोला तुम बहुत म्यूजिक का पसंद है ना, इनका उनका देशभक्त का गीत ये सब भी बहुत सुनते हो ना, अभी मैं चाहता हूँ वो सब भी नहीं सुनना है, पिक्चर का गाना निकाल दो। सब निकाल दिया, मोबाइल से निकाल दो। बाद में लैपटॉप में पड़ा है वही से निकाल दो, वो निकाल दिया। फिर बोला घर में पुराना समय तुम्हारा कुछ इधर उधर कैसेट वैसेट पड़ा है कि वो भी निकाल दो। ढूंढ ढूंढ कर निकाल दिया। स्टेप बाय स्टेप प्रभु हमारा पीछे पड़ता है। अगर प्रभु के लिए हम जीना है, प्रभु को अद्भुत सेवा करना है प्रभु के लिए, तो शारीरिक चीजों का समर्पण करते 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 आना है। तुम्हारा बोलने का तरीका बदलना है, तुम्हारा देखने का तरीका बदलना है। तुम अभी से ऐसा नहीं देखोगे, तुम अभी से ऐसा बात नहीं करोगे, तुम अभी से ऐसा उठ बैठ नहीं करोगे। हर एक विषयों में तुम्हें अभी से ऐसा कपड़ा नहीं पहनोगे, ऐसा हेयर स्टाइल नहीं बनाओगे। हर विषय में प्रभु पकड़ता है, हर विषय में प्रभु में ठीक करना चाहता है। तो बलिदान बलिदान छोड़ते आना है, छोड़ते आना है। अब्राहम हागर को, इस्माइल को, इतना बड़ा जवान बच्चा हो गया, 15 साल 16 साल का, ऐसा उम्र में इस्माइल को उन्होंने घर से निकाल दिया, चले जाओ। हागर को बोला चले जाओ आप लोग यहाँ से। परमेश्वर ने बोला जो समय में परमेश्वर जो बोलता है वो हमें करना है, तभी हमें आशीष मिलेगा, तभी प्रभु हमें उपयोग कर सकते हैं अच्छी सेवा के लिए, जो सोचने से बाहर की सेवा है। अब्राहम ने सोचा ही नहीं कि आज हमारे लिए वो इतने जितने भी उद्धार पाए उन सब की विश्वासियों की पिता कहलाता है। छोटी बात नहीं है, एक स्वर्ग में हमारा पिता है, विश्वासियों के पिता कहलाता है। अब्राहम को परमेश्वर के बराबर का नाम दिया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने जो बोला वो समर्पण किया। कितने बोलते मम्मी पापा कि ऐसा तुम देखते हो बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा बैठ के व्यर्थ करते हो, बाहर जाके घूम के आते हो, इतना समय रात होने तक नहीं आते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, ये नहीं करते वो नहीं, हर बात को हम टाल देते तो प्रभु की आशीष हम कहां से पाएंगे? अगर सुनते 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 जाएंगे, हर बात में अपने आप को ठीक करने के लिए समर्पण करेंगे, तो बहुत जल्दी प्रभु ये सब टेस्टिंग पूरा खत्म करके आपको एक अच्छा पीस बना के प्रभु की सेवा के लिए खड़ा करेगा। कहाँ कहाँ ले जाएगा, कैसे कैसे प्रभु काम करेगा, सब अद्भुत काम ही है। बस अपने गवाही लिखते बैठना है। बस प्रभु के साथ साथ चल रहे तो हमारा स्थिति, हमारा जगह ऊपर 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 प्रभु के पास ही चले जाएंगे। प्रभु इन बातों के पश्चात अब्राहम को इसहाक का विषय में परीक्षा किया। जब हम संपूर्ण रूप से इन शारीरिक चीजों को हमारा जीवन से निकालेंगे, तब आत्मिक विषयों में भी प्रभु आता है। ये मैंने दिया, ये मैंने प्रतिज्ञा पूर्वक दिया, ये वचन के अनुसार है, लेकिन इसको भी अभी बलिदान करो, ये भी नहीं चाहिए। तुम मुझसे ज्यादा प्रेम किसी को भी नहीं करना है। मैं ही तुम्हारा जीवन में शुरुआत और अंत, आदि और अंत, सब मर गया, लेकिन मेरे लिए तुम जिएगा क्या? सब कुछ निकाल दूंगा, सब कुछ हट गया समझो, तुम मेरे लिए जिएगा क्या? हाँ प्रभु, आप अकेला मुझे चाहिए, बाकी इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब दूसरे स्थान तीसरे स्थान कुछ भी हो। ये अनुभव में प्रभु में लाना चाहता है। अब्राहम को उस रीति से परीक्षा किया। हमारे आत्मिक विषयों पर प्रभु का वो परीक्षाएं आएगा जरूर, कि हर एक विषय से बढ़कर मैं हूं क्या तुम्हारे लिए। दाऊद बोलता है सबसे बड़ा चीज मैं एक ही मेरा जीवन में मांगता हूँ, एक वरदान, कि आपकी प्रसन्नता को मैं देखते रहूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं। आत्मिक जो जिम्मेदारियां प्रभु ने जो दिया क्या है? पूरा इज़राइल का देखभाल करना। प्रभु आप देख लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपके चरणों में बैठ जाता हूँ, मैं आपके मंदिर में बैठना चाहता हूँ। ये उनकी आशा है।
पौलुस बोलता है, मैं मन करता है मैं उड़ जाऊं, 2 पंख लगा के अगर पंख दिया हो तो मैं उड़ जाता था परमेश्वर के पास, उनके उपस्थिति में रह जाता हूं, ये मेरी आशा है। लेकिन अवसर के अनुसार आप लोगों के लिए मैं जरूरत है, इसलिए मैं इधर हूं, नहीं तो मैं चले जाता। उत्तम आशा, सबसे पहला आशा मेरा प्रभु, उनके चरण में बैठे रहो, पढ़ा रहो, उनके बारे में ध्यान करो, उनके बारे में जानते जाओ। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। तीसरा, वो जो कुछ भी है, मेरा परिवार और रिश्तेदार और आत्मिक संबंधित जो प्रभु के दास, प्रभु के बड़े हो, कोई भी कुछ भी, हम किसको भी जितना भी प्रेम करते, सब दूसरा तीसरा स्थान में जब हम डालकर आप ही मेरा सब कुछ है, वो अनुभव तक प्रभु हमें परीक्षा करेगा। जैसा अब्राहम गया वैसा हमारी भी परीक्षा होगा। क्या हम उन सब समयों के लिए तैयार है? क्या अपने जो वाचा पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक प्रभु का योजना के अनुसार जिस परिवार में पैदा किया, उस परिवार से भी प्रभु अलग करेगा। आत्मिक विषयों से, आत्मिक लोगों से प्रभु अलग होने के लिए बताएगा। तब बहुत कंफ्यूजन आता है, क्या करना है प्रभु। चाइना में हम देखते हैं सीसीपी, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जब वो लोग प्रेसिडेंट ने 2017 ने उन्होंने शुरू किया कि उनको प्रभु यीशु मसीह का फोटो हटा दो और मेरा फोटो रखो, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। प्रभु यीशु मसीह तुमको भूखा से बचा नहीं पाएगा, लेकिन मैं बचाऊंगा। तब क्रिश्चियंस पूरा अंडरग्राउंड हो गया, सीक्रेट चर्चेस चलाने लगा, मिल मिल के कम्युनिकेशन करके ऐसा। तो ऐसा समय में बहुत लोगों को पुलिस लोग पकड़ के मारे, जेल में पीटे, मार दिया, और ऐसा बहुत ही कुछ हुआ। लेकिन कुछ लोग जो इकट्ठे होते थे ऐसा चुप चुप के, उनका बीच में एक प्रश्न था। पौलुस ने लिखा रोमा 13 में 1 से 7, अधिकारियों की आज्ञा मानो, अधिकारियों को विरोध किया तो हम पाप किया समाने, परमेश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन किया समाने। तो ऐसा कैसा, कोई भी हो, कुछ भी हो, हम उनके अधिकारों को मान लेते। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अधिकारियों का सब बातों को माना, लेकिन प्रभु को इनकार करो करके बोलने से उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने बोला, मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूं। वो बात को वो लोग कितना, तुम ऐसा कैसा बोलेगा, तुम गलत है, पत्थर उठाया मारने के लिए, कुछ भी करने के लिए प्रधान याजक, महायाजक, नियुक्त किया हुआ लोग, अधिकारी लोग, कितने लोग खड़ा होने से, क्या तुम सच में यहूदियों का राजा है क्या, परमेश्वर का पुत्र हो क्या? हाँ मैं हूं। वो बात पर वो खड़ा रहा। अधिकारियों को कोई अनाज्ञाकारीपन नहीं दिखाया, लेकिन अपने जो सच्चाई है उस पर संपूर्ण रूप से वो खड़ा रहा। हमारा जीवन में भी ऐसे परिस्थिति आएगा कि हम संपूर्ण रूप से प्रभु के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कंफ्यूजन आएगा, लेकिन उस समय में हम संपूर्ण रूप से इन बातों के पश्चात प्रभु हमें जब परीक्षा करता है, क्या हम जीत पाएंगे? क्या शारीरिक चीजों को ही अभी तक हम बलिदान नहीं किया, समर्पण नहीं किया, प्रभु को दे दिया नहीं, तो आत्मिक विषयों को कब हम बलिदान करेंगे? जो प्रभु दिया उन चीजों को भी प्रभु वापस लेने के लिए बोलता है, इसको भी मैं ले लेता हूं। अभी अब्राहम को तो वापस दिया, इसहाक को, लेकिन कुछ लोगों को वापस भी नहीं दिया। उनके पत्नियों को प्रभु ने मृत्यु का मार्ग में लेकर चले गया, बच्चों को लेकर चले गए। मिशनरी लोग ऐसे प्रभु के लिए सेवा किया, प्रभु उनसे बढ़कर आप ही हमें। रोया जरूर, दुखी हुआ, लेकिन उठकर प्रभु के साथ चलते गया। ऐसी सेवा के लिए प्रभु हमें बुलाया। हमारा समर्पण, हमारा जीवन कहाँ है? कब मर जाएंगे पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, लेकिन हम प्रभु को अपना हृदय देकर संपूर्ण बलिदान में सबसे तैयारी में हम नहीं रहेंगे तो प्रभु को कैसे सामना करेंगे? इसलिए हमारा जीवन में हम संपूर्ण रूप से कौन सी इस जगह पर है, हम अपने आप को जांचेंगे, प्रभु को बोलेंगे, प्रभु आप कुछ भी बोलिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, छोड़ने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, आपसे बढ़कर मुझे कुछ नहीं। दूसरा विषय हम देखते उत्पत्ति 22 का 12 वचन और 16 से 18 वचन में कि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या जानने के लिए उन्होंने ये परीक्षा दिया। 12 वचन में हम देखते टू नो द फियर ऑफ गॉड, हाउ मच ही फियर्स गॉड, परमेश्वर से वो कितना डरता है वो जानने के लिए पहला विषय। दूसरा विषय 16 से 18 में हम देखते
कि वो कितना परमेश्वर को प्रेम करता है कि वो पीछे हटेगा ही नहीं। मेरा प्रभु के लिए मैं बलिदान करूंगा ही है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो जिसको प्रेम है वही कर पाएगा। वो प्रेम को परीक्षा किया। तीसरा है टू नो हाउ मच यू ओबेड गॉड। प्रभु को कितना आज्ञाकारीपन उन्होंने दिखाया, कितना आज्ञाकारीपन को मानता है वो देखने के लिए प्रभु ने परीक्षा किया। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम इन तीनों विषय में कैसा है हम देखते हैं। मत्ती 10 का 28 वचन में पढ़िए। मत्ती 10 का 28 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 28 वचन। हम परमेश्वर से डरना है। 10 का 28। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हाँ, दूसरा ट्रांसलेशन उसमें आया, उसी से डरो, जो उसी से बहुत ज्यादा डरो जो आत्मा और शरीर को नाश कर सकता है। ये जो शरीर को नाश करेगा, इस कोरोना से मत डरो, लेकिन आत्मा को भी नाश कर सकता है, वो परमेश्वर से डरो, बहुत ज्यादा डरो। परमेश्वर से डर के उसके बाद हम शरीर में जो डर रखेंगे वो अच्छी बात है। परमेश्वर से नहीं डरते लेकिन शारीरिक मृत्यु से डरते रहेंगे तो मरने के बाद आत्मिक मृत्यु को भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर से बहुत ज्यादा डरेंगे तो, और हम शारीरिक चीजों से हम डरे ना डरे, कोई भी बात नहीं, वो शारीरिक मृत्यु आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, किसी को भी आएगा। 60 साल में आएंगे या 30 साल में आएंगे, कभी तो जाना है, लेकिन प्रभु के पास जाएंगे करके एक आशा, विश्वास, हिम्मत रहता है। इसलिए प्रभु को अभी तक अपने हृदय में नहीं लिया, प्रभु को अपना हृदय दे दीजिए। प्रभु, मेरे लिए आप अपने आप को बलिदान किया, मैं संपूर्ण रीति से आपके चरणों में समर्पण करता हूँ, आपके लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए। जैसा अब्राहम ने अपना एकलौता पुत्र इसहाक को बलिदान किया, मेरे लिए अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, उनके प्रेम बलिदान के द्वारा मुझे धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया उस लहू के द्वारा। प्रभु, आपका प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। छोटा सा प्रार्थना, अपने पापों को कबूल कीजिए। प्रभु, आपके हृदय में आएगा, सच्ची शांति और आनंद और हिम्मत देता है कि आप परमेश्वर से बहुत डरते रहेंगे, लेकिन मृत्यु से, शारीरिक मृत्यु से डरेंगे नहीं। और मृत्यु आने से पौलुस बोलते हैं, मृत्यु तो मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मैं परमेश्वर के पास युगान युग हमेशा के लिए रहूंगा। पापों को माना नहीं है तो मैं बोलता हूँ, कांपते रहिए, डरते रहिए, क्योंकि मर गया तो युगान युग झेलने वाला नरक आपके लिए तैयार है। उद्धार पाके सही जीवन नहीं बिता रहे, कपट, ईर्ष्या, द्वेष से भरे, आपको डरना है, बहुत डरना है, क्योंकि मरेंगे तो नरक में जाएंगे। काप काप के पश्चाताप कीजिए, घुटना टेक कर पश्चाताप कीजिए। तीसरा, हम पूरा दुनिया के पापों को हमारे ऊपर लेकर, जैसा प्रभु यीशु मसीह सब पापों को अपने ऊपर लिया, हम भी उस सबके पापों के लिए डर के प्रार्थना करना कि वो मर के नाश हो के नरक में जाएंगे। प्रभु, इसलिए मैं डरते हुए, कांपते हुए आपके चरणों में मांग रहा हूँ, इस कोरोना से सबको बचाइए, लोगों को बचाइए, करुणा दिखाइए करके हम प्रार्थना करना है। प्रभु के वचनों में पहला विषय हम देखते हैं कि परमेश्वर परीक्षाओं के द्वारा क्या जानना चाहता है, कि हम परमेश्वर से डरते या नहीं, कितना डरते। वचन में लिखा है, तुम बहुत ज्यादा डरो परमेश्वर से, मत्ती 10:28। दूसरा विषय हम पढ़ते मरकुस 12 का 30 वचन, हमारा प्रेम का विषय में प्रभु देखना चाहता है। मरकुस 12 अध्याय का 30 वचन, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उस प्रेम के विषय में क्या कहा। मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 30 वचन। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रभु को प्रेम करना है, लेकिन कैसा प्रेम करना है बोल रहे, पूर्ण मन से, पूर्ण विवेक से, पूर्ण बल से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से प्रभु को प्रेम करो। ऐसा प्रेम प्रभु चाहता है, उसमें सब शारीरिकता, सब जो अपनापन, सब कुछ निकल जाता है जब पूर्ण हृदय से प्रभु को हम प्रेम करेंगे। पिता को ऐसा प्रेम किया, प्रभु ने सब कुछ छोड़कर अपने आप को बलिदान किया। हम भी ऐसा प्रेम जब करेंगे, प्रभु के लिए कुछ भी देने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। वचन में लिखा है, अगर हल के ऊपर हाथ रख के
पीछे देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति मेरे राज्य के लिए पात्र नहीं है। हल के ऊपर हाथ रखकर आगे बढ़ते जाना है, पृथ्वी जो खेती को बनाते जाना है, प्रभु का काम करते जाना है। पीछे हटने से उसमें मेरा आत्मा को खुश नहीं रहेगा, आनंद नहीं रहेगा। प्रभु के वचनों के अनुसार हम पीछे हट गया क्या, रुका हुआ है क्या, ठंडा पड़ गया क्या? प्रभु बोल रहे पहला प्रेम तुम्हारा किधर गया? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 1 से 5 वचन लिखा है, वो पहला प्रेम मैं देखना चाहता हूँ। नहीं है तो मैं तुम्हारे पास आके ऐसे जीते रहेगा, मुझे वो बोला, मुझे ये बोला, वो इसलिए मैं चर्च में नहीं आऊँगा, इसलिए मैं नाराज़ होकर बैठा हूँ, इसलिए मैं उस समय में ऐसा हुआ था, अभी आने से क्या सोचेंगे? मनुष्य को ले सोचो मत, प्रभु को प्रेम करो, बाकी सब चीज़ों को बाजू में रखेगा। प्रभु यीशु मसीह कितना निंदा, वेदना, अपमान उठाया, हमें बचाने के लिए उनके कपड़ा पूरा खोल दिया, तो वो संपूर्ण रीति से आधा नग्न होकर वो खड़ा रहा, उस रीति से लटका क्रूस पर, पूरा मार खाया, खोड़े खाया, सब कुछ सहन किया। खाली हम लोग कोई 2 लोग दांत दिखा के हंसेंगे तो उसके लिए हम प्रभु का मंदिर में नहीं आएंगे। वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, ये तो हार गया, ये तो नम्र होके आया, ऐसे ही करेगा प्रभु, घमंडियों को ऐसा बोलेगा करके मैं नहीं आऊँगा सोचने से हम ही नुकसान पाएंगे। प्रभु को प्रेम करने वाला पीछे नहीं हटता है प्रभु के हल के ऊपर हाथ छोड़कर। अब्राहम ने पीछे नहीं हटा, एक एक कदम परीक्षा किया, प्रभु को प्रेम उन्होंने प्रकट किया। मैं प्रेम करता हूँ प्रभु इसहाक से ज्यादा। 3 दिन तक एक एक कदम में कितना दुख हुआ होगा, हर समय बोला मैं प्रेम करता हूँ आपको। तीसरा विषय हम देखते हैं कि कितना हम आज्ञाकारीपन करते हैं, वो प्रभु देखना चाहता है। यूहन्ना 14 का 21 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 21 वचन। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को पालन करता है। ये 24 वचन में भी पढ़िए। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरी वचन नहीं मानता। 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। वो मेरा वचन को मानेगा, आज्ञाकारीपन करेगा। जो मुझे प्रेम करता है वो मुझे आज्ञाओं को मानेगा। इसलिए हम कितना प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, कितना आज्ञाकारीपन करेंगे, वो भी प्रभु देखना चाहता है। हर आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह पालन किया, पिता का पूरे आज्ञाओं को पालन किया, पूरे धर्मशास्त्र को पालन किया, जो किसी भी मनुष्य से आज तक हो नहीं पाया। धर्मशास्त्र के एक एक आज्ञाओं को पालन करना, प्रभु यीशु मसीह रोमियों के पत्र में लिखा है, उन्होंने पूरा धर्मशास्त्र को पूरा किया और वचनों के अनुसार वो अपना जीवन को बलिदान किया। आज्ञा है, वो बोला है वचन के अनुसार परमेश्वर की धार्मिकता पूरा होना है, मुझे बपतिस्मा दे दो। यूहन्ना के सामने वो नम्र होकर बपतिस्मा लिया। परमेश्वर का वचन पूरा होने के लिए ये काम होने दो। प्रभु का काम प्रभु ने पूरा किया, अपने आप को बलिदान किया। हर कदम पे ये वचन पूरा होना है, इसके लिए ये होने दो। हर समय प्रभु के वचनों के लिए हम कितना आज्ञा मान रहे, प्रभु का इच्छा पूरा कर रहे क्या, प्रभु के आज्ञाकारीपन हम कितना कर रहे। प्रभु इन्हीं बातों को हमारा जीवन में परीक्षा करता है। हम कितना डरते हैं परमेश्वर से, हम कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर से और कितना आज्ञाकारीपन करता है। हर परीक्षा में प्रभु यही हमसे देखना चाहता है। और हम देखते तीसरा विषय में कि उत्पत्ति 12 अध्याय का 5 वचन, उत्पत्ति 22 अध्याय का 5 वचन, क्षमा कीजिए 22 का 5। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि गधे के साथ खड़े रहो। 3 दिन तक उनको लकड़ी उठवाया, कुछ कुछ सामान पकड़वा के लेकर आया, इतना लंबा रास्ता चला के लाया और आखिरी में बोलता है आराधना करने के समय जब आया, वो परमेश्वर को हमको भी तो आराधना करने दो, हमको भी तो थोड़ा आने दो साथ में, हमें भी झुकना चाहता है, हम भी प्रभु को आराधना करेंगे और बलिदान करेंगे, हम भी भाग लेंगे, हमें भी आशीष मिलेगा।
क्या आप बाप बेटा आप दोनों ही जाएंगे क्या, आप दोनों ही, हमको क्यों नहीं, ऐसा बोला नहीं। और किसके साथ खड़े रहो, बोला गधा के साथ खड़े रहो, बोला तो वो गधे के साथ ही खड़ा रहा। क्यों, गधा को बांध के नहीं जा सकते, लेकिन बोला आप लोग गधे को देखते रहो। प्रभु हमारा जीवन में, प्रभु का कामों में, दासत्व में, शिष्यता में प्रभु हमें ऐसा भी सिखाएगा कि कभी कभी हमें गधा के साथ खड़ा करेगा। तुम एक जानवर के समान हो जैसा में ऐसा परिस्थितियों में खड़ा करेगा। तुम उनके लेवल के है करके जैसा हमें प्रभु दिखाएगा, तो हम उस स्थान को स्वीकार करना है। ऐसे स्थानों में भी हम रहना है, तभी प्रभु हमें आशीष करते हैं। प्रभु का काम में भी, प्रभु का घर में भी कभी कभी कोई भी प्रकार का काम देंगे। कुछ लोगों को बड़ा बड़ा काम ही चाहिए, छोटा छोटा काम है तो नहीं। कुछ लोगों को दिखने वाला काम ही चाहिए, ना दिखने वाला काम है तो नहीं। कोई भी काम हो मैं करता हूँ, मैं दिखूंगा भी नहीं, ऐसा मैं चाहता हूँ। प्रभु मुझे ऐसा काम दीजिए। मैं ऐसा चाहता था, प्रभु का घर में ऐसा काम किया। प्रभु कोई भी काम हो ना दिखने वाला, मुझे बिल्कुल नहीं दिखना है। आप बोलो, बाकी जीवन भर हर जहाँ भी रहूँगा पूरा चर्च को झाड़ू पोछा करना है, जाली साफ करना है, इसमें लगा रहूँगा, लेकिन ये दिखने वाला चीज़ों को मुझे मत दो। प्रभु ने मुझे बजाने का दिया, सामने खींचा था, मैं इतना डरता था, लेकिन प्रभु के दास लोग आगे आओ बजाओ करके बोलते थे। और जब बोलने का विषय आया, प्रभु को कितने बार हाथ जोड़ के मांगा, ये वचन बोलने का काम मुझे मत दो प्रभु, मैं बहुत शर्माता हूँ, मैं बहुत डरता हूँ, मुझे आता नहीं प्रभु, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, मुझे ये काम मत दीजिए। लेकिन प्रभु दिया, प्रभु दिया तो, लेकिन प्रभु ना दिया, लेकिन हम अपने आप को दिखाना चाहता है। प्रभु का मंदिर में भी प्रभु के दास लोग, बड़े लोग, किसी को कुछ काम बोलेंगे, आप उनके साथ जाओ काम करो, बोलने से नहीं ब्रदर वो मेरे साथ जमेगा नहीं, उसका दिमाग अलग है, मेरा दिमाग अलग है, ऐसा हम जवाब देते हैं। वो मेरा लेवल का नहीं है, उसको मेरे को मैचिंग नहीं होता, ऐसा नहीं बोलना है। गधा के साथ खड़े रहो, गधे के साथ खड़े रहना है। हमारा जीवन में हम सिखाना नहीं प्रभु को ही कि ये मेरा लेवल का नहीं है, ये गधे के साथ मैं खड़ा नहीं रहूंगा, ऐसा है तो मैं पीछे चले जाऊंगा, मैं छोड़ के जाऊंगा। ऐसा स्थिति में है आज, जो कहता है वो करने के लिए हम तैयार नहीं है। अगर ऐसा काम बोलेंगे कि आप टोटली जीरो बनेगा, ऐसा काम करना है अभी बोलने से, उसको एक काम करते ऐसा वैसा करेंगे, घुमा घुमा के, कुछ तो मेरा महिमा हो जाए, कुछ तो मैं दिखाई पड़े, कुछ तो मैं अच्छा, कोई भी कम ना सोचे, ऐसा मैं घुमा देता हूँ काम को, उस तरीके से करके दिखाता हूँ, हो गया ना काम। ऐसा भी तो कर सकते हैं। ऐसा करने में मैं बहुत कम हो जाऊंगा, सब लोग क्या सोचेंगे, इसलिए मैं ऐसा किया नहीं। ऐसा काम को प्रभु स्वीकार नहीं करता है। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में ध्यान रखना है। एक बार मुझे याद है, सैमसन अंकल ने बोला, मैं सबके सामने बुलाया, हारमोनियम बजाओ, बोला चर्च में आगे आके हारमोनियम बजाए, और इतना बड़ा बारिश हो जाए और वो कोने से पूरा मंदिर के चारों ओर पानी आया, कंपाउंड के अंदर, पीछे अंकल का घर है। अंकल बोला वो पानी में सांप जा रहा है जैसा दिखाई पड़ा, घर की तरफ गया होगा क्या पता, देखो एक बार जाके। पाँव में थोड़ा ऊपर तक पानी है और उसमें पाँव रखने से कहाँ सांप है, किसको दिखाई दे, इतना बड़ा बारिश हो रहा है, मैं तो भीग जाऊंगा। अंकल ऐसे बारिश में बाहर जाओ बोल रहे, और सांप ऐसा गया देखो बोल रहे। सांप को कौन पानी में देखेगा, और मुझे ही काटा तो क्या होगा, और मैं भीग जाऊंगा कैसा करके। नहीं, जो बोला वो करना है। दौड़ के गया, भीगते हुए गया, पूरा चेक करके दरवाजे तक, दरवाजा दोनों बंद है, फिर वापस आके बैठा अपने आप को पहुंच के। कोई भी काम बोलेंगे, अचानक से बोलेंगे, अरे वो पूरा कैसा पड़ा है, वो सब खा के छोड़ा है, वो सब कचरा उठाओ। हमने उठाया। मंदिर में, प्रभु का घर में हमने हर प्रकार के, हर छोटा बड़ा काम को किया। आज हम लोग इतना कम फील हो जाता है। कोई भी काम, कुछ भी, किसी के साथ भी मेरा जमता है प्रभु, हो सके तो मुझे गधा के साथ ही दी जाए, ऐसा जब चुनते प्रभु आशीष करता है। हमारा जीवन में हमको घोड़ा चाहिए। मेरा लेवल घोड़ा का है प्रभु, गधा का नहीं।
ऐसा हम जब देखेंगे प्रभु कभी नहीं देता है, हमेशा में कहीं भी जाओ लेकिन वापस गधा के पास ही ले जाता है प्रभु। इसलिए प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में ध्यान करना है। वो जवान लोग गधे के साथ ही खड़ा रहा। प्रभु यीशु मसीह अपना शिष्यों को बोला है, क्या बोला? मैं पतरस, याकूब, यूहन्ना, मैं ये तीनों को लेके पहाड़ के ऊपर जा रहा हूँ, मैं वापस आने तक आप लोग इधर ही रुको। 9 शिष्यों को पहाड़ के नीचे, 3 शिष्यों को पहाड़ का ऊपर का अनुभव दिया। वो सुंदर सा अनुभव है। प्रभु यीशु मसीह महिमा का स्वरूप लिया। वो सब लोग ने वो नहीं देख पाया, लेकिन पतरस, यूहन्ना, याकूब को ही परमेश्वर दिखाया। प्रभु यीशु मसीह अपना महिमा दिखाया। क्यों करके पूछने का प्रश्न, हक हमें नहीं है। प्रभु का वचनों के अनुसार प्रभु का घर में सब समान है, लेकिन जब किसी को ऊंचा किया जाएगा वैसे का वैसे बाकी लोग चुपचाप रहना है। इसका मतलब क्या है? उनका समय है, अभी प्रभु उन्होंने चुना है, प्रभु उनको अपने आप को दर्शन देने लगा, वो देगा। एक समय में वापस सभी को 11 को दर्शन नहीं दिया, उठने के बाद, जी उठने के बाद समान रीति से सबके सामने प्रकट हुआ। अविश्वास करने वाला तोमा के लिए फिर से आया नहीं, आया है। सभी समान है, प्रभु प्रेम किया, लेकिन एक समय था, उस समय में वो तीनों को ऊपर ले जाना जरूरी था। तो वो बातों में हम टांग अड़ाना नहीं है। कभी भी प्रभु किसी को भी उपयोग करेगा, प्रभु के दास लोग, प्रभु के बड़े लोग किसको भी कोई भी काम देंगे, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए हक नहीं है। अच्छा आप ऐसा क्यों किया उस दिन, आज ऐसा क्यों, पूछने के लिए कोई योग्यता नहीं। अगर आप पूछ रहे तो आप ऑलरेडी शारीरिकता में और शैतान का गुलाम बनकर है, और प्रभु का क्रोध आप पर आएगा। हमारा जीवन में बिना प्रश्न से प्रभु की सेवा करना है। किसी को हक नहीं है प्रभु के आत्मा को पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए। 9 चेले चुपचाप खड़े थे। प्रभु को हक है, वो किसको भी ज्यादा प्रेम करेगा, किसको कम प्रेम करेगा, वो कैसे भी प्रेम करेगा। आप पार्शालिटी करते हो, प्रभु पतरस, यूहन्ना, याकूब कोई ज्यादा करते हो, हमको नहीं करते हो, ऐसा बोलने के लिए किसी को हक नहीं है। 9 चेलों में ना बोला किसी ने। ऐसा करके पतरस, यूहन्ना, याकूब ऐसा घमंड दिखाया क्या? आप 9 लोग अलग है, हम तीनों स्पेशल है, नहीं किया। प्रॉब्लम इसी में आता है कि जब प्रभु किसी को उठाता है, वो ऊपर जाके नीचे आने के बाद, मैं प्रभु का लेवल का हूं, आप लोग नॉर्मल है, ऐसा करते, इसलिए प्रभु के घरों में परेशानी आता है। और कुल मिलाकर वो जलन, वो झगड़ा की वजह से लोग प्रभु के पास जाके बोलते हैं, आप पार्शालिटी करते हो करके बोलने लायक मजबूर। ऐसे पतरस, ऐसे याकूब, यूहन्ना लोग ही करते जो नीचे आने के बाद घमंड दिखाते हैं। आपसे हम थोड़ा ज्यादा है, आप क्या है, कुछ नहीं है, गधा के समान हूं मैं, ऐसे ही हम सोचते रहना है हमेशा। जब ज्यादा सोचते, प्रभु क्या बोला दाऊद को, अरे तुम वो भेड़ों का शाला में नहीं, भेड़ों का जो गोबर डालता है ना, वहां से मैं उठा के लाया, बोला। इतना नीच करके प्रभु जीरो करके दिखाता है जब हम अपने आप को ज्यादा सोचने लगेंगे तो। इसलिए ऑलरेडी हम, अब्राहम बोलता था, मैं धूल हूं, मट्टी हूं प्रभु, ऐसा हमारा स्थान, ऐसा स्थिति होना चाहिए। जब भी 1 महीना प्रभु का घर में मैं जब बजाता था, जब मैं 16-17 साल में प्रभु का घर में, हर मीटिंग को प्रभु का दास बिना बुलाए मैं आगे नहीं जाते थे। सैमसन अंकल जब बुलाते तभी मैं जाके बजाते, तब तक मैं पीछे, क्योंकि आज एक ही दिन के लिए मुझे बोला, कल के लिए मुझे पता नहीं, कोई और को बोलेंगे। हमेशा ऐसे में अपने आप को सोचा, ऐसे स्थान में रखा, कोई ग्रांटेड नहीं लिया, कोई सेवा मैं करके। प्रभु के दास कभी भी किसी को भी बोल सकते, कुछ भी बदल सकता है, वो जो भी करना है, मैं आज्ञाकारी दिखाना मेरा काम है। जब ऐसा प्रभु का घर में प्रभु के दासों के बात सुनते हैं जवान लोग, प्रभु के लोग, वो प्रभु का घर सुंदर और महिमा लाने वाला प्रभु का घर होता है। माता पिता जो कुछ भी कहता है, किसको भी प्रेम करता है, किसको भी अपने आप को प्रकट करते वो लोग ज्यादा घर के बोझों को, तो उनका हक है, हमें प्रश्न नहीं है, मुझे क्यों नहीं बोला, मुझे क्यों ऐसा प्रेम नहीं करते, ऐसा पूछने का मैं हक नहीं है। और शिष्य लोग ने चुपचाप थे। ये नीचे आने के बाद पतरस, यूहन्ना, याकूब ऐसा घमंड नहीं दिखाया,
जो दिखाया वो भी बोला नहीं, चुपचाप वो सबके साथ हम सब समान है ऐसे जीवन बिताया। ये विषय को पूरा ध्यान देना है। प्रभु का घर में हमेशा हर व्यक्ति समान, हर व्यक्ति समान रीति से जरूरी, हर व्यक्ति समान रीति से प्रामुख्य है, बक्सिंग अंकल ने बोला। लेकिन प्रभु अपने आप को जिसको प्रकट करेगा वो करेगा, लेकिन जरूर बाकी लोग अरे उनको कुछ तो प्रत्यक्षता हुआ है करके ऊंचा करना है। पहला थिस्सलुनी 5:13 के अनुसार तुम एक दूसरे को ऊंचा करो, अपने जो वरदानों के अनुसार, जो उनके काम के अनुसार। वचन में लिखा है वचन की सेवकाई में जो भाग लेते हैं उनको दुगना सम्मान दो। वो आम जनता जो बाकी लोग है वो देना चाहिए, लेकिन लेने वाला हमको मिलना चाहिए। हम वचन बोलने वाला है, हम टैलेंट वाले हैं, हम ये करने वाला है, हमको इज्जत आपसे ऊंचा है थोड़ा, ये नहीं रहना चाहिए। अगर जहां रहेगा प्रभु वहां अनुमति देता है लोग भी चढ़ने के लिए। पतरस, यूहन्ना, याकूब ऐसा घमंड नहीं दिखाया, इसलिए वो लोग जब प्रभु मैं जा रहा हूं मरने के लिए बोलने से झगड़ा हुआ आपस में, कि बातें ऐसा कंफ्यूजन हुआ कि अभी कौन बड़ा है हमारा बीच में। मतलब 12 के 12 एक दूसरे को इक्वल देख रहे थे, इसलिए तुम या मैं या वो या कौन है, 12 में कौन रहेगा करके उनको परेशानी हो गया। अगर प्रभु ऐसा सबके बीच में ये करता था, मैं जाने के बाद पतरस को मैं खड़ा करूंगा, आप सब लोग उसकी बात सुनना, ऐसा एक जगह भी बोला हो तो वो लोग ऐसा झुक जाते थे। अच्छा हम जाने के बाद पतरस है ना, तैयार है ना, ऐसा बोलते थे। हम जाने के बाद यूहन्ना है ना, वो प्रभु जाने के बाद यूहन्ना सबको चलाएगा हम लोग को, ऐसा रहता था। जैसा एलिया ने जाते हुए एलीशा के ऊपर चादर डाला, सारे शिष्य लोग एलीशा का बात सुना। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। नया नियम की सेवा यह है कि सब समान है, ऑल और इक्वल, वैसे हम रहना है, लेकिन इक्वल नहीं है। प्रभु ज्यादा प्रत्यक्षता किसी किसी को देता है, वचन देता है। प्रभु बहुत इज्जत सम्मान उनके ऊपर डालता है किसी किसी के ऊपर, तो उस रीति से हम भी उनको सम्मान करना है। लेकिन वो व्यक्ति सम्मान मांगना नहीं पड़ता है, और मांगना गलत है, जीरो जैसा ही रहना है। ये प्रभु की योजना है। प्रभु हमें सहायता करें इन विषयों को समझने के लिए। चौथा विषय हम पढ़ते हैं 22 अध्याय का 19 वचन में, कि पढ़िए 22 अध्याय का 19 वचन। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेर्शेबा के संग संग गए, और अब्राहम बेर्शेबा में रहता रहा। यहाँ हम देखते अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया। ये पवित्र आत्मा ने ऐसा लिखवाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। इसहाक नहीं आया, आत्मा का रूप से, वचन का रूप से, प्रभु का जो सिद्ध इच्छा के अनुसार हम देखेंगे तो अब्राहम ही सिर्फ आया। इसहाक जो है वो एक अब्राहम पिता का एक संतान है, अब्राहम का संतान नहीं है अभी, वो बलिदान करके आ गया। एक नया इसहाक, मर के जी उठा इसहाक वापस आया। इसलिए परमेश्वर ने लिखवाया अब्राहम ही सिर्फ आया। इसहाक जो है और एक अब्राहम है मेरे लिए। कितना अद्भुत सोच विचार है। सिर्फ अब्राहम आया, इसहाक नहीं आया, लेकिन आया दोनों साथ में। क्या अद्भुत सोच विचार प्रभु ने लिखवाया। हमारा जीवन में भी हम साथ में जिएंगे, लेकिन ऐसा जिएंगे कि ये मेरा नहीं है, ये प्रभु का है, ये मेरा बच्चा, ये मेरा भाई मेरा नहीं है, ये प्रभु का है, ये मेरा बहन मेरा नहीं, ये प्रभु का है, मैं भी प्रभु का हूँ, इनका नहीं हूँ, मैं प्रभु के लिए जी रहा हूँ। बाकी सब विषयों के लिए, शारीरिक विषयों के लिए मर गया, आत्मिक विषयों के लिए मर गया, अब मैं जीवित हूँ केवल प्रभु के लिए। उद्धार पाने के बाद पौलुस जैसा बोलता है गलती 2:20 में, अब मैं जो जीवित हूँ वो मसीह में, मसीह के लिए मैं जीवित हूँ। मैं क्रूस पे मर गया, मैं दिन भर दिन मरते जा रहा हूँ क्रूस के ऊपर। हमारा ऐसा अनुभव है क्या? सब मर गया प्रभु मेरे लिए, आप ही एक जीवित हो। मेरा परिवार, मेरा भाई बहन, मेरा सब कुछ मैं बलिदान कर दिया, आप अकेला मेरे लिए हो, मैं अकेला आपके लिए हूँ। ये जीवन प्रभु चाहता है। आखिरी विषय हम देखते कि आखिरी इस अध्याय का आखिरी 2 वचनों में हम देखते हैं कि नाहोर अब्राम का भाई और मिल्का उसकी पत्नी, उनके 8 बच्चे हुए। ये सब क्या जरूरत है लिखवाने का? अचानक से इतना अद्भुत सब्जेक्ट था कि अपना बेटा को बलिदान किया, अचानक से ये इसको पैदा किया, उसको पैदा किया, 8 बच्चे का नाम है, वो भी नाम अजीब नाम है। वो देखते कि उन्होंने जन्म दिया,
पहला बच्चा का नाम बूज है, हाज है, फूज है, ऐसा अलग अलग नाम है। ये सब क्या मतलब है ऐसा लगता है। लेकिन हमें इसमें से प्रभु के लिए जो चाहिए वो हमें लेना है। उसमें लिखा है 8 बच्चों में एक बच्चा है बेतुएल, वो बेतुएल का बेटी है रिबका। ये इसहाक के लिए रिबका को प्रभु तैयार करा था, वो रिबका हमें चाहिए, उसकी डिटेल के लिए प्रभु ये सब लिखवाया। ऐसे रिबका स्वर्ग से उतर के नहीं गिरा। नाहोर चाहिए, मिल्का चाहिए, भाई लोग चाहिए, आगे पीछे सब, और उस भाइयों में से एक बेटी उस भाई का वो रिबका है। ऑल आर इक्वल, ऑल आर इम्पोर्टेंट, ऑल आर इक्वली नेसेसरी। प्रभु का घर में कोई कम है, कोई ये नहीं, कोई ये काम का नहीं, ऐसा हम नहीं सोच सकते। हर परिवार प्रभु के लिए जरूरत है। हर एक व्यक्ति को हम कम नहीं सोचना है। हर एक व्यक्ति, हर परिवार का एक खासियत है। एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार एक स्पेशल है प्रभु के लिए। हम किसी को कम नहीं सोच सकते। प्रभु का सृष्टि को संपूर्ण रूप से समानता से इज्जत करना है। इसलिए इन 5 विषयों को हम ध्यान करके थोड़ा समय हम पश्चाताप करेंगे। जवान लोग अपने अपने घरों में 2-2 मिनट पश्चाताप कीजिए। प्रभु, मैं शारीरिक चीज़ों को ही अभी तक समर्पण नहीं किया, मुझे सहायता कीजिए। ये सब पर जय पाना चाहता हूँ, अब्राहम की तरह जीना चाहता हूँ। उसके बाद आत्मिक विषयों को भी समर्पण करने का जब समय आएगा, मैं सब कुछ समर्पण करूँगा प्रभु। प्रतिज्ञा का भी करूँगा प्रभु, वचन के अनुसार जो दिया उन सबको भी मैं करूँगा प्रभु। केवल आप ही मेरा सब कुछ, ऐसा मैं जीऊँगा। मुझे सहायता कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। इन विषयों को अभी तक नहीं छोड़ा करके प्रभु को समर्पण कीजिए। प्रभु आशीष करेगा। दूसरा विषय, प्रभु आप परीक्षा करते हो कि कितना डरते हो, कितना प्रेम करते हो, कितना आज्ञाकारी मानते हो। मेरा जीवन तो प्रभु निर्डर है, आपसे डरता ही ना, आप देख रहे करके। आपको प्रेम ही नहीं करता हो, पीछे जाता रहता हूँ, और आपकी आज्ञाओं को पालन ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम ही नहीं करता हूँ। मेरा पापों को क्षमा कीजिए। मैं डरना चाहता हूँ, मैं प्रेम करना चाहता हूँ, मैं आज्ञाओं को मानना चाहता हूँ। अब्राहम की तरह मुझे सहायता कीजिए। तीसरा विषय, वो गधा के साथ जब खड़ा होने के लिए बोलते, प्रभु मैं पीछे हटता हूँ, मंदिर ही छोड़ देता हूँ, झगड़ा करता हूँ, मुझे अच्छा काम दीजिए, ऐसा काम करता हूँ, ये सब वाला काम नहीं करता हूँ। प्रभु मैं सेलेक्टेड वाला मन के अनुसार सेवा करता हूँ, लेकिन आप जो कहते हो वो नहीं करता हूँ। प्रभु मुझे नम्र होकर सेवा करना मुझे सिखाइए। चौथा विषय, अब्राहम वापस आया, इसहाक आया तो भी वो नहीं है जैसा जीवन बिताया। प्रभु मैं भी ऐसा जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए। मैं आपको मेरा सब कुछ समर्पण करने के बाद आप जो भी वस्तुओं को देते हो, मनुष्यों को देते हो, परिवार को देते हो, वो सब मेरा नहीं है। मैं ऐसा जीने के लिए सहायता कीजिए। आखिरी विषय, प्रभु कुछ लोगों को क्यों लिखवाते हो करके मैं सोचता हूँ, ये क्यों है, वो क्यों है, लेकिन वो भी जरूरी है, वो भी आपकी इच्छा के अनुसार है, वो भी आप ही नहीं बनाया। तो मैं बहुत बार बहुत लोगों को, बहुत विषयों को मैं ये काम का नहीं, ये विषय जरूरत नहीं है, ये अनवांटेड है, ये क्या है, इतना बोलने का जरूरत है, इतना वचन क्या है, इतना लंबा लंबा ये है वो है करके मैं बोला, मुझे क्षमा कीजिए करके प्रभु से हम क्षमा मांगे, पश्चाताप करेंगे। प्रभु इन वचनों को आशीष करे और थोड़ा समय हम पश्चाताप में समय बिताएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज के दिन आपने अनुग्रह दिखाया आपको उपस्थिति में, वो यूथ मीटिंग में प्रभु क्विज के द्वारा, अब्राहम इसहाक का जीवनों के द्वारा बहुत विषयों को सिखाया। हम उस रीति से जीने के लिए थोड़ा समय पश्चाताप करने के लिए आप ही सहायता कीजिए। वचन को आशीषित कीजिए, हर एक व्यक्ति सुनने के लिए सहायता कीजिए। अंधकार शक्तियों को बंद करते हुए कल की आराधना के लिए हमें सहायता कीजिए, तैयार कीजिए। हर एक विषय में हम कमी है, पीछे है करके अब्राहम की स्थाई में आने के लिए सहायता कीजिए। पश्चाताप करते आपके लहू से देकर शुद्ध कीजिए। आपका प्रेम दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद है। जो भी आंसर्स भेजा है लिख के, उन सबको संपूर्ण आशीष दीजिए। और जवान बच्चे पीछे नहीं हटने के लिए प्रभु आपके प्रभु वचन में, प्रभु और आपके ज्ञान में, पहचान में बढ़ते जाने के लिए सहायता कीजिए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते। हर एक शारीरिक चीज़ों पर जवान लोग जय पाने के लिए, आपको संपूर्ण समर्पण से जीने के लिए, सच्ची सेवा करने के लिए तैयार होने के लिए सहायता कीजिए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा बना रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।